कल औरैया आदापुर से आई बुरी खबर। गैस एजेंसी में करंट लगने से हुई मौत। मैं इस ग्रामीणों के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। शशांक शेखर की बुलंद आवाज से पीड़ित को मिला 7 लाख का मुआवजा। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। कल 10 रक्सौल विधानसभा के युवा प्रत्याशी शशांक शेखर अपना जन्मदिवस मना रहे थे। इसी मौके पर खबरी 24/7 उनको बधाई देने उनके घर पहुंचा था। बधाई का दौर चल रहा था, तभी अचानक शशांक शेखर को एक फ़ोन आया और अकस्मात मृत्यु की खबर सुन अपने जन्मदिवस की पार्टी को छोड़ पीड़ित परिवार से मिलने और हर संभव सहायता प्रदान करने निकल पड़े। वहां पहुंचने पर लोगों से बात करने के दौरान पता चला कि किशुन देव राय के बेटे चुनचुन यादव, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, रसोई गैस लेने सिद्धार्थ इंडियन ग्रामीण वितरक औरैया आदापुर में गए थे, जहां उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष जी हैं उनके द्वारा मुझे कॉल आया कि एक गैस एजेंसी में ऐसी बात हुई, करंट लगने से मौत हो गई। आखिर मेरा ये कहना है, कब तक गरीब गुरबे दलित पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहेगा? ये थमेगा कब? जब इनको धक्का दिया गया, गेट में जब करंट था तो कोई भी सूखी लकड़ी में, यहाँ इतनी लकड़ियाँ पा रहा हूँ, किसी भी सूखी लकड़ी से इनको मार के हटाया जा सकता था, इनकी जान बचाई जा सकती थी समय के रहते हुए। आखिर कब तक एक गरीब गुरबा अन्याय सहेगा? मैं आप सबों से, मैं इस ग्रामीणों के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए। हालांकि अब जो ये चला गया, ये अपने पीछे अपने एक परिवार छोड़ गया, शायद उनका घर हमेशा हमेशा के लिए सूना हो गया, वो कभी लौट के अब ये नहीं आएगा। लेकिन हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक युवा राजद नेता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं दबे कुचलों की आवाज़ को आगे ले जाऊँ और इनको उचित मुआवजा दिलाऊँ, और साथ ही साथ जो इसके मालिक हैं उनके लाइसेंस के कैंसिल कराने की कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी मौतों को सहेगा नहीं आदापुर के लोग अब चुप्पी तोड़ चुके हैं, अब अन्याय और नहीं सहेंगे हम। लोगों का यह आरोप है कि जब चुनचुन यादव से गैस का ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था और चुनचुन यादव उनसे रसीद की मांग कर रहा था, इसी दौरान झड़प हो गई और गैस एजेंसी के लोगों ने उसे धक्का दिया तो चुनचुन लोहे की गेट पर जा गिरा, जिसमें बिजली की नंगी तार लगी हुई थी और वहीं पर उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। सर, ये आपको घटना का सूचना कब मिला? घटना का सूचना मिला है करीब 1 बजे। यहाँ पे आने के बाद? यहाँ का आने के बाद डेड बॉडी का इंक्वेस्ट और डेड बॉडी चालान भर करके इसको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी सदर अस्पताल। और बिजली के करंट लगने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। यहाँ पर आया तो यहाँ पे गैस एजेंसी वाला था या नहीं? नहीं, मेरे यहाँ से नहीं मिला। हमको न्यूज़ जैसे ही मिला है कि कचुरबारी गांव का एक लड़का गैस लेने गैस एजेंसी में गया था, तो हमने आए हैं तो हम देखे हैं कि वहाँ वायर कटा हुआ है और यहाँ भी कटा हुआ है और डेड बॉडी पाया गया है। और ये कौन लगेंगे आपके? जी भाई, ये घटना कैसे हुई है? घटना गैस के आयल है, गैस तो मिल गई है। बिल लेवे में उनका से बेसी ढेउआ मांगल जात रहा एक से, तो कहला काहे हम बेसी ढेउआ दी, वही पर धक्का धोकी भइल। तो धक्का धोकी भइल तो गेट पर वो ढा डोल तो गेट में करेंट रखा, वही पर ढा दिल, सट गई, सट के चिल्लाता कोई ओकरा के छोड़ावत लेके मर गईला के बाद यहाँ से उठा के ले के उनके दूसरा के बारी में बिगा गई। यहाँ से के बिगलक है केहू देखलक ना, लेकिन 2 आदमी मोटरसाइकिल से गई, जैसे बताओ था लोग। गैस एजेंसी वाले यहाँ नहीं है? जी ना, गैस एजेंसी वाला तो भाग गया यहाँ से। लोगों का यह भी आरोप है कि गैस एजेंसी होने के बावजूद यहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों को। मुखिया जी, आपको जब घटना की सूचना मिली तो कब आया? घटना का सूचना तुरंत देर बाद आए, 5 मिनट बाद। यहाँ आने के बाद क्या देखा? यहाँ आने के बाद यही देखा, ये ग्रामीण लोग अथी कह रहे थे जो तार में ढकेल कर सटा कर अथी हो गया, उनका मृत्यु हो गया। डेली 500 लोग आते हैं तो सुरक्षा उनका ना काम है करना, आगे कोई गैस के आएगा वो सुरक्षा करेगा। गैस एजेंसी किनका है? दीपक पांडे जी का है। अच्छा, अब लोग कब आए? हम लोग को खबर मिला है तकरीबन 1 बजे। खबर मिलते ही राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड होने के नाते मैं आया हूँ, देखा हूँ मुझे यहाँ पर बिजली का जो तार है
वो सभी जतर ततर है और दीवार पानी से भीजा हुआ है और एक तार जाकर के जो गेट है उसमें सटा हुआ है, उसी से करेंट गेट में चला गया। एजेंसी संचालक जो है उसका घोर लापरवाही है, कहीं भी फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं है और बिजली का नंगा तार लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। गैस एजेंसी आप ही क्या है? ना, मेरे भाई का है। भाई कहाँ है? भाई मोतिहारी हैं। गैस बटा रहा था थे वो के वहाँ पे कौन था गैस जब बटा रहा था? वहाँ स्टाफ लोग था। तो आपको पता है ये घटना कैसे हुई है? ना, हमको पता हुआ है कि वो गैस लेकर के सिलेंडर गिर गया है। गैस ऐसे लाइन नहीं मारा उसको? ना, करंट? पता नहीं। आपको पता नहीं है? आपको जब पता हुआ तो आप गए थे वहाँ पे? हाँ, गए थे। गए थे तो कैसे क्या पता चला आपको? पता चला कि वो सिलेंडर लेके आ रहा था, उसके बाद गिर गया। देखने से आपको पता चला है? हम अभी नहीं देखे। नहीं देखे तो गए थे तो आप नहीं देखे? ना ना, वहाँ नहीं गए थे हम। जगह पे नहीं गए? ना ना, जगह पर। अभी मैं उनके घर पे गया था, गैस एजेंसी के मालिक के घर पे, जहाँ घर में अंदर से ताला लगा और कोई निकलने को तैयार नहीं है, पहली बात। उसके बाद जब उनके हम भाई के यहाँ गए तो हमें दो तरह की बातें सुनने को मिली। उन्होंने ये कहा कि वो गिर गया, साइकिल से गिरा और उसके ऊपर सिलेंडर गिरा और वो मर गया। क्या हमें ये बताया जाए, क्या ऐसा कोई आदमी ऐसा मर सकता है कि गिर जाए, उसके शरीर पर अगर टंकी गैस की टंकी चल जाए तो वो मर जाए? सबसे पहले मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि हमें इस चीज़ों पे कार्रवाई करनी होगी कि आखिर मुद्दा क्या है, सच क्या है। सच का आप लोग पता लगाइए, सीसीटीवी के माध्यम से आप उस फुटेज को निकलवाइए और सबसे पहले उनको यहाँ बुलाया जाए। जब तक वो नहीं आएंगे, ग्रामीणों के द्वारा उनको 100 को कभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा नहीं जाएगा। वो इस बात पे संज्ञान लें कि वो क्या करेंगे। गलती जिसकी भी रही, अब वो हमारे बीच नहीं है। पीड़ित जो थे वो मर चुके हैं और वो अपने पीछे 4 बच्चियों का परिवार एक छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है गैस मालिक की, ओनर की, कि वो यहाँ आए और बात करे? क्या ग्रामीण कोई तलवार लेके खड़े हैं क्या उनके पास? कोई यहाँ तलवार लेके खड़ा नहीं है, वो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि मुझे भेजा जाए, मैं उनसे बात करूँ, मैं उन्हें बताऊँ कि अगर केस मुकदमा होगा तो क्या चीज़ें बनेंगी और एक बीच का हम रास्ता निकालें कि अब जो खो चुका है वो आदमी, उसके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि उस आगे की ज़िंदगी को वो सही करे। इस घटना से वहां के ग्रामीण काफी आक्रोश में थे। तभी शशांक शेखर ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए इतना कुछ कर दें, इनसे प्रेशर बना के, ताकि उसको कुछ पैसा मिले, ताकि उसका परिवार को कुछ भी सहायता मिले। अब वो लौट के नहीं आ सकता, चाहे मारपीट कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। जरूरी है कि हम लोग शांति बनाए रखें। शशांक शेखर की मध्यस्थता से लोगों में भी संतोष के भाव दिखे। पीड़ित को गैस एजेंसी के मालिक के द्वारा 7 लाख का चेक दिया गया। साथ ही साथ शशांक शेखर ने लोगों को यह भी बताया कि अब वो समय आ गया है कि हम अपनी चुप्पी तोड़ें। जहां गलत हो रहा है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपने बात किया अभी, तो क्या डिसीजन निकला? हमारी मध्यस्थता से और ग्रामीण सब लोगों के सहयोग से आज उस पीड़ित के परिवार वालों को गैस एजेंसी के मालिक द्वारा 7 लाख का चेक देने की बात की गई है। अभी बहुत जल्दी हम लोग उस चेक को मंगा के सब लोगों को हम दिखाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कोई भी पीड़ित हो, कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, हम अगर साथ हैं तो न्याय जरूर मिलेगा। खबरी 24/7 भी शशांक शेखर के इस पहल से काफी प्रभावित हुआ। शशांक शेखर में नेतृत्व की क्षमता दिखी, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण आक्रोश में थे कुछ न कुछ गलत ही होता, पर शशांक शेखर ने इसको संभाला और पीड़ित को चंद घंटों के अंदर मुआवजा दिलाया।